वतन की आबरू का पास देखें कौन करता है। वतन की आबरू का पास देखें कौन करता है। सुना है आज मक्तल में हमारा इम्तिहान होगा। जुदा मत हो मेरे पहलू से ए दर्दे वतन हरगिज। जुदा मत हो मेरे पहलू से ए दर्दे वतन हरगिज। न जाने बादे मुर्दन में कहाँ मैं तू कहाँ होगा। इलाही वह भी दिन होगा जब अपना राज देखेंगे। इलाही वह भी दिन होगा जब अपना राज देखेंगे। जब अपनी ही ज़मीं होगी और अपना आसमां होगा। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले। वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। मिस्टर किंग्सफोर्ड नाम तो सुना होगा आपने। एक बदनाम अंग्रेज अफसर। वह भारत के देशभक्त क्रांतिकारियों को सख्त से सख्त सजा देने में अपनी शान समझता था। भारत माता की जय बोलने वालों को कोड़ों से पिटवाता। वंदे मातरम कहने वालों को टकटकी पर बंधवा देता। क्रांतिकारी इसके अत्याचारों से तंग आ चुके थे। उन्होंने उसको सबक सिखाने का निश्चय कर लिया। जिन दो नवयुवकों ने किंग्सफोर्ड को सजा देने की जिम्मेदारी स्वीकार की, उनमें एक की उम्र थी केवल 19 वर्ष। नाम था खुदीराम बोस और दूसरे का नाम था प्रफुल्ल कुमार चाकी। किंग्सफोर्ड का तबादला मुजफ्फरपुर हो गया। ये दोनों वहीं जा पहुंचे। ये दोनों एक धर्मशाला में रहकर किंग्सफोर्ड का पता लगाने में जुट गए। आखिर बड़ी मेहनत से उन्हें यह पता लगा कि किंग्स किस रंग की गाड़ी में घूमने निकलता है। 30 अप्रैल 1908 लगभग 8 बजे रात एक गाड़ी जिसका रंग फोर्ड की गाड़ी जैसा ही था चली आ रही थी। खुदीराम और प्रफुल्ल कुमार सतर्क हो गए। नजदीक आते ही उन्होंने गाड़ी पर बम फेंक दिया। भयंकर विस्फोट के साथ गाड़ी के चिथड़े उड़ गए। लेकिन यह देखे बिना ही वे दोनों भाग खड़े हुए। विस्फोट की खबर जंगल की आग की तरह चारों ओर फैल गई। पुलिस ने अपना जाल बिछा दिया। खुदीराम रात भर भागते रहे और रात रात में 25 मील दूर बेनी जा पहुंचे। सुबह के समय अपनी भूख मिटाने के लिए एक दुकान पर पहुंचे। लोगों में बम की ही चर्चा थी। लोग कह रहे थे मुजफ्फरपुर में 2 मई में बम विस्फोट में मारी गई और मारने वाले भाग निकले। खुदीराम ने जब यह सुना तो उनका दिल धक से रह गया। उनके मुंह से निकला, क्या किंग्सफोर्ड बच गया है? लोगों ने ध्यान से उसकी तरफ देखा। सारी रात भागने से बदहवास, बाल बिखरे हुए, चेहरे पर हवाइयां। लोगों को उस पर शक हो गया। वे उसे पकड़ने के लिए दौड़े। जी हाँ, यह 1908 का समय था। क्रांतिकारियों के प्रति आम लोगों में बहुत कम सहानुभूति थी। फिर अंग्रेज का डर और लालच था। क्रांतिकारियों को पकड़वाना छोटी मोटी बात थी। खुदीराम के पास भरा हुआ पिस्तौल था, लेकिन वे किस पर चलाते? अपने उन्हीं भाइयों पर जिनकी आजादी के लिए वे जान हथेली पे लिए घूमते थे। फिर वे निर्दोष हिंसा भी नहीं करना चाहते थे। यह तो किंग्सफोर्ड के धोखे में 2 निर्दोष महिलाएं मारी गई। इसका उन्हें बहुत अफसोस था। लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य को यह एक बड़ी चुनौती थी। लोगों ने खुदीराम को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। उधर प्रफुल्ल कुमार समस्तीपुर पहुंच गए। वहां वे रेलगाड़ी में जा रहे थे। उसी डब्बे में एक दरोगा बैठे थे। उन्हें चाकी पर शक हुआ। उन्होंने उसे गिरफ्तार करना चाहा। प्रफुल्ल कुमार ने गोली चला दी। निशाना चूक गया। अंततः प्रफुल्ल कुमार ने स्वयं को गोली मारकर अपना बलिदान कर दिया। उस दरोगा का नाम था नंदलाल बनर्जी। कुछ दिन बाद
नंदलाल बनर्जी को कलकत्ता में सरेआम गोलियों से उड़ा दिया था। खुदीराम पर मुकदमा चला। उन्होंने स्वीकार कर लिया कि यह बम उन्होंने ही फेंका था, परंतु उनका उद्देश्य निर्दोष औरतों की नहीं, किंग्सफोर्ड की हत्या करना था। 11 अगस्त को खुदीराम को फांसी पर लटका दिया। स्वयं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के इस संबंध में विचार थे कि यह हत्याकांड किसी भी प्रकार से निंदनीय नहीं है, क्योंकि ये कार्य किसी व्यक्तिगत विरोध, मनमुटाव व बदले के लिए नहीं किए गए। इनका उद्देश्य विशुद्ध राजनैतिक था। श्रोतागण, 19 वर्ष की नादान आयु में सर्वोच्च बलिदान देने वाले खुदीराम बोस का जन्म 3 दिसंबर 1889 में मिदनापुर में हुआ था। इनकी माता पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था। उनका पालन पोषण बड़ी बहन अप्रुमा बसु ने किया था। वे बहुत छोटी उम्र में ही क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने लग गए थे। इस कारण उन्हें अपनी बहन के घर का भी त्याग करना पड़ा था। साथियों, किसी बलिदान की महानता इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि उसका परिणाम क्या रहा। बलिदान को सर्वोच्चता प्रदान करता है उसका त्याग, समर्पण और भावना। खुदीराम बोस ने दिखा दिया कि युवा शक्ति की ऊर्जा का अर्थ हो हल्ला हुड़दंग करके जनता को परेशान करना नहीं, अपितु राष्ट्रीय स्वाभिमान को जिंदा रखना भी उसका उद्देश्य है, चाहे उसके लिए कोई भी कीमत अदा करनी पड़े। जय हिंद, जय भारत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।